नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल शेखावाटी दर्शन। आज की इस पेशकश में देखेंगे शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में स्थित हरसनाथ पर्वत को, साथ ही इस पर्वत पर स्थित प्राचीन मंदिरों, यहाँ पर बने व्यू पॉइंट्स और पवन चक्कियों को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शेखावाटी के हृदय स्थल सीकर नगर से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण में हरस पर्वत स्थित है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। यह पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक व पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध सुरम्य एवं रमणीक प्राकृतिक स्थल है। हरस पर्वत समुद्र तल से लगभग 3100 फीट ऊंचा है। इस पर्वत का नाम हरस एक पौराणिक घटना के कारण पड़ा। उल्लेखनीय है कि दुर्दांत राक्षसों ने सर्वक से इंद्र व अन्य देवताओं को बाहर निकाल दिया था। भगवान शिव ने इस पर्वत पर इन राक्षसों का संहार किया था। इससे देवताओं में अपार हर्ष हुआ और उन्होंने शंकर की आराधना व स्तुति की। इस प्रकार इस पहाड़ को हरस पर्वत एवं भगवान शंकर को हरसनाथ कहा जाने लगा। इस पर्वत पर लगभग 900 वर्ष से अधिक प्राचीन मंदिरों के खंडर हैं। यहाँ मिले एक लेख के अनुसार मंदिर के निर्माण का कार्य 956 ईस्वी को प्रारंभ होकर 973 ईस्वी को पूरा हुआ था। यह लेख संस्कृत में है। हरस पर्वत पर विदेशी कंपनी इनरकोन द्वारा पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं, जिनमें सैकड़ों फीट लंबे पंख वायु वेग से घूमते हैं तथा विद्युत का उत्पादन करते हैं। दूर से इन टावरों के पंख घूमते बड़े लुभावने लगते हैं। मेसर्स इनरकोन इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2004 में 7.2 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजना प्रारंभ की। यहाँ पवन को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले विशालकाय टावर लगे हुए हैं। यहाँ उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा फिलहाल 132 kVGS खुद को आपूर्ति की जाती है, जिसे विद्युत निगम द्वारा आवश्यकता अनुसार वितरित किया जाता है। पिकनिक मनाने वालों के लिए यह स्थान पहली पसंद है। खासकर यहाँ वर्षा ऋतु में पिकनिक मनाने वालों की भीड़ लगी रहती है। हरस पर्वत पर पर्यटन विभाग द्वारा 10-15 जगह पर व्यू पॉइंट्स भी बना रखे हैं, जिनके अलग अलग नाम भी रख रखे हैं। इन व्यू पॉइंट्स से आसपास के क्षेत्र को निहारा जा सकता है। प्रत्येक व्यू पॉइंट को छतरी नुमा आकृति दे रखी है। हरस पर्वत की इन हसीन वादियों में बने ये व्यू पॉइंट्स आने वाले पर्यटकों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। गहन जंगल के बीच में बने इन व्यू पॉइंट्स पर आने वाले पर्यटक बैठकर प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। यहाँ से हरस पर्वत पर स्थित पवन चक्कियों को भी देखा जा सकता है, जो बहुत ही आकर्षित लगती हैं। हरस पर्वत पर बने इन व्यू पॉइंट्स से जंगल के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। यहाँ मांसाहारी जरख, भेड़िया, गिद्धड़, लोमड़ी, सर्प, नेवला, बिज्जू आदि प्रमुख हैं। शाकाहारी वन्य जीवों में रोजड़ा, सेही, लंगूर, काले मुंह के बंदर यहाँ मिलते हैं। पक्षियों में तितर, बटेर, मोर, कबूतर, कोयल, चिड़िया, मैना, तोता, बगुला, बतख आदि पाए जाते हैं। हरस पर्वत पर पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियों में प्रमुख हैं सालर, ढोकड़ा, चुड़ैल, बड़, पिपल, अमलतास, खिरणी, खेरी, कचनार, ककेड़ा, रौंज, खेजड़ी, देसी बबूल, पलास, इजरायली बबूल आदि प्रमुख हैं।
झाड़ी प्रजातियों में थोर, डांसर व विलायती आक आदि मुख्य हैं। हर्ष पर्वत वनौषधियों का भंडार है। यहाँ अर्डूसा नामक पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे खांसी की दवा बनती है। इसके अतिरिक्त बांस, वज्रदंती, गोखरू, लापता, शंखपुष्पी, नाहर कांटा, सफ़ेद मूसली आदि वनौषधियाँ भी यहाँ मिलती हैं। इस पर्वत पर लगभग 900 वर्ष से अधिक प्राचीन मंदिरों के खंडर हैं। यह मंदिर महामेरु शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में एक शैव संत बहावरक्त द्वारा करवाया गया था। मंदिर में एक गर्भगृह, अंतराल, कक्षासन युक्त रंग मंडप एवं अर्ध मंडप के साथ एक अलग नंदी मंडप भी स्थित है। अपनी मौलिक अवस्था में यह मंदिर एक शिखर से परिपूर्ण था, जो अब खंडित हो चुका है। वर्तमान खंडित अवस्था में भी यह मंदिर अपनी स्थापत्य विशिष्टताओं एवं देवी देवताओं की प्रतिमाओं सहित नर्तकों, संगीतकों, योद्धाओं व कीर्तिमुख के प्रारूप वाली सजावटी दर्शावलियों के उत्कृष्ट शिल्प कौशल हेतु उल्लेखनीय है। इस मंदिर से संलग्न एक ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित दूसरा मंदिर उत्तर मध्यकालीन है तथा शिव को समर्पित है। कुछ दूरी पर स्थित एक अन्य मंदिर भैरव को समर्पित है। हर्षनाथ पर्वत पर एक महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो अब सिक्कर के राजकुमार हरदयाल सिंह राजकीय संग्रहालय में रखा हुआ है। काले पत्थर पर उत्कीर्ण 1030 विक्रम संवत के शिलालेख की भाषा संस्कृत और लिपि विकसित देवनागरी है। इसमें चौहान शासकों की वंशावली दी गई है, इसलिए चौहान वंश के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हर्षगिरी, हर्षनगरी तथा हर्षनाथ का भी विवरण दिया गया है। यह बताता है कि हर्षनगरी व हर्षनाथ मंदिर की स्थापना संवत 1018 में चौहान राजा सिंहराज द्वारा की गई और मंदिर पूरा करने का कार्य संवत 1030 में उसके उत्तराधिकारी राजा विग्रहराज द्वारा किया गया। इस मंदिर के अवशेषों पर मिला एक शिलालेख बताता है कि यहाँ कुल 84 मंदिर थे। यहाँ स्थित सभी मंदिर खंडर अवस्था में हैं, जो पहले गौरवपूर्ण रहे होंगे। कहा जाता है कि 1679 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के निर्देशों पर सेनानायक खान जहान बहादुर द्वारा जानबूझकर इस क्षेत्र के मंदिरों को नष्ट व ध्वस्त किया गया था। हर्षनाथ मंदिर को कई गांव जागीर के तौर पर प्रदान किए गए थे। इस मंदिर का ऊंचा शिखर सुदूर स्थानों व मार्गों से देखा जा सकता है। हर्ष का मुख्य मंदिर भगवान शंकर की पंचमुखी प्रतिमा वाला है। शिव वाहन नंदी की विशाल संगमरमरी प्रतिमा भी आकर्षक है। शिव मंदिर की मूर्तियां आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। देवताओं व असुरों की प्रतिमाएं कला का उत्कृष्ट नमूना हैं। इनकी रचना शैली की सरलता, गठन की कुकुमारता व सुंढोलता तथा अंग विन्यास और मुखाकृति का सौष्ठव दर्शनीय है। इन पत्थरों पर की गई कारीगरी यह बतलाती है कि उस समय के सिलावट कारीगर व शिल्पी अपनी कला
को किस प्रकार संजीव बनाने में निपुण थे। मंदिर की दीवार व छतों पर की गई चित्रकारी दर्शनीय है। अभी भी कलात्मक स्तंभों, तोरण द्वारों व शिल्प खंडों के अवशेष शिव मंदिर के आसपास बिखरे पड़े हैं। मुख्य शिव मंदिर के दक्षिण दिशा में भैरवनाथ का मंदिर है, जिसमें मां दुर्गा की 16 भुजा वाली प्रतिमा है, जिसकी प्रत्येक भुजा में विभिन्न शस्त्र हैं। एक हाथ में माला व दूसरे में पुस्तक है। मंदिर के मध्य गुफा जैसा तलघर भी है, जिसमें काला भैरव तथा गोरा भैरव की 2 प्रतिमाएं हैं। नवरात्र और हर सोमवार व अवकाश के दिन यहाँ धार्मिक श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। इसके अलावा पूरे साल भर जात जड़ूले वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसके अलावा यहाँ वन विभाग की तरफ से एक वॉच टावर भी बना हुआ है, जहाँ से आसपास का सारा क्षेत्र दिखाई देता है। वन विभाग के कर्मचारी इस टावर पर चढ़कर पशु गणना भी करते हैं। शहरों की भाग दौड़ से भरी जिंदगी में से थोड़ा वक्त निकालकर हर्ष पर्वत पर बने इन व्यू पॉइंट्स पर आराम से बैठकर प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है, जो आपके मन और दिमाग को तरोताज़ा कर देगा और यहाँ बार बार आने का मन करेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।